चलिए मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं और वीकली चार्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो वो मूवमेंट किस साइड में आएगा, कितना आएगा, कैसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा पोजिशनल व्यू को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर व्यू बना लेते हैं कि ब्रॉडर में क्या हो सकता है, तो इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में आप इतने आसान से, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, इसको समझिए आप दोस्तों। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, बार बार ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन हम ट्रेड क्या कर रहे थे, सेलिंग का। यहाँ से देखिए लगातार हम ये सब लेवल पे लगातार सेलिंग के डिस्कस किए, सेलिंग का पूरा हम कर रहे हैं ट्रेड। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर आया, मैंने जब यहाँ पे मार्केट आया था क्लियर कट यही शेयर किया था कि यहाँ पे ऊपर 400 के आसपास में आएगा, फिर से सेल करना है। फिर से देखिए ऊपर आया, फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर जितने भी ऊपर के लेवल पे आए सेल ही करना है, क्योंकि अभी जब यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर रहे थे तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, लेकिन अब स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा चेंज हो गया, तो उसको आप समझिएगा। लेकिन हमने ये वाला टॉप पे सेलिंग किया, नीचे आया मार्केट, फिर से देखिए हम सेलिंग में ही रह गए, फिर से प्राइस ऊपर आया, फिर से यहाँ पे हमने टॉप पे सेलिंग किया और इसमें भी नीचे आया, फिर से हमें प्रॉफिट हो गया। फिर से यहाँ पे हमने सेलिंग का ही ट्रेड लिया और देखिए यहाँ पे ऊपर आया। ये देखिए इसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन क्या किया, फिर से ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं चल रहा है। तो ये सब ऑप्शंस बाइंग में होता है। बाकी अगर आप ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो इस प्रकार के मार्केट में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेजिंग करके बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट बनता है। क्योंकि देखिए मार्केट का व्यू क्लियर कट मालूम होना चाहिए, और वही वीकली चार्ट में मैं आपको व्यू शेयर करने वाला हूं। अब ये चीज हम क्यों कर रहे थे, लगातार हम सेल क्यों कर रहे थे, जबकि मार्केट तो यहाँ पे देखिए कि एक ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट यहाँ से देखिए इस टाइप से एक ब्रेकआउट दे दिया, और जनरली मैं क्या बोलता हूँ कि ये डबल बॉटम पैटर्न है, तो यहाँ से आपका बाय बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बाय नहीं करके यहाँ पे हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट के ब्रॉडर व्यू को समझना जरूरी है। कि मार्केट में अगर मैंने आपको क्या चीज शेयर किया कि अगर सेलर स्ट्रांग है मार्केट को नीचे खींच के ले जाएंगे, अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगातार इसीलिए ये ट्रेड सेलिंग का ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है। और सेलर्स का क्या होता है मूवमेंट, सेलर्स का मूवमेंट होता है कि ये अगर ट्रेंडिंग मिल गया तो ठीक है इस टाइप का, अगर ट्रेंडिंग नहीं मिला तो ये वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा होता है कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ से प्राइस इतना स्पीड में ऊपर, फिर स्पीड में नीचे, फिर स्पीड में ये ऊपर का ब्रेकआउट, फिर स्पीड में नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लियर कट ये सेलिंग का पैटर्न, इसको जाना चाहिए नीचे, लेकिन ये ऊपर। तो जो सेलिंग का मार्केट होता है इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर इस टाइप के मार्केट को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। क्योंकि देखिए इस टाइप के मार्केट में अगर आप ट्रैप होते हैं तो बुरी तरह से मार्केट फंसा देगा। अगर आप सही डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं तो शानदार प्रॉफिट मिलेगा। और सही डायरेक्शन क्या है कि जब हमें क्लियर कट मालूम है कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में है तो सेल ऑन राइस, जब हमें क्लियर कट मालूम है कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है तो बाय ऑन डिप्स, यही सबसे बेस्ट रणनीति होती है। हाँ, अब राइस कहां तक मिल सकता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये चीज देखना होता है कि यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट स्ट्रेच हो गया, पूरा एकदम खींचे चला जा रहा है और ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो मैंने ब्रेकआउट का एक और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया है कि ब्रेकआउट फेलियर क्या होता है। कि अगर मार्केट देखिए इस टाइप से अगर ये पैटर्न बनाया है, तो पूरा ये स्ट्रेच करके तुरंत अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके जो ब्रेकआउट के जो प्रॉफिट के चांसेस है वो कम होते हैं। हाँ, इसको हम ट्रेड करते हैं अगर हमें ये बाइंग का ट्रेड मिले तो, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। और यहाँ पे तो हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमको पूरा मतलब 80% चांस ये था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टॉप पे जो है एक पुट का बाइंग किया था, वो 20 रुपए वाला पुट यहाँ पे देखिए लगभग 80 आसपास में आ गया था, ठीक है। तो ये सब चीजों को अगर आप समझते हैं तो आप मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अभी क्या व्यू है और ये सब सेलिंग का व्यू हमारा क्यों बना हुआ था, तो वीकली चार्ट को एक बार देखिए और डेली चार्ट को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो निफ्टी का ये जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप देखिए मार्केट में क्या हुआ है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है शानदार तरीके से। इस अप ट्रेंड को मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं जितना तेजी से बुलिश शेयर करता हूं कि मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा, उसी टाइप से देखिए मार्केट लगातार वीकली चार्ट में ऊपर ही जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि करेक्शंस भी आते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, हर एक लेवल पे करेक्शन आते हैं। और करेक्शन देखिए, आप अगर कोई एक अच्छा अप ट्रेंड को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो करेक्शन को पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना होता है, आपको समझना होता है कि करेक्शन कहाँ पे आ सकता है। और बिलीव कीजिए, अगर आप पुट बाइंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप पुट बाइंग अगर सही तरीके से करना जानते हैं, तो ये जो छोटे छोटे करेक्शन है इसमें भी आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसको आपको समझना चाहिए, उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि क्या होता है ये सब रूल्स।
ठीक है। मैं कॉल बाइंग की भी लगातार बात करता हूँ, ये पूरे ट्रेंड में हम कॉल बाइंग करते हैं, ये पूरे ट्रेंड में हम कॉल बाइंग करते हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये 5,000 से 50,000 भी बन जाता है। और यहाँ से अगर ये पुट बाइंग भी अगर इस टाइप से किया जाए तो अगर ये पूरा ट्रेंड मिलता है तो यहाँ पे भी 5,000 से 10-20,000 आराम से बन जाते हैं। ठीक है। तो ये सब जो होता है ये सब पोजिशनल ट्रेड होता है। हाँ, इसमें अगर आप लगातार अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करते ही जाएंगे तो कहीं पे फंसेंगे तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें आपको मैनेज करके चलना चाहिए। और जितने भी ट्रेडिंग होता है सारे के मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है कि कौन से ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। और ये सब तो ऑप्शंस बाइंग का बात हुआ। अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस की सेलिंग की रणनीति अपनाएंगे, आप अगर फ्यूचर्स के साथ हेजिंग करके रणनीति अपनाएंगे तो ये जो क्लियर कट व्यू है इसमें जैकपॉट प्रॉफिट बनेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास कैपिटल जरूर होना चाहिए। बार बार एक ही चीज डिस्कस करता हूं कि कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करने के लिए अगर इसमें आप जाएंगे, अगर आप यहाँ पे पुट केवल बाय करेंगे तो उसमें आपको, क्योंकि देखिए मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है ना, तो उतना जबरदस्त प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर आप हेजिंग के साथ अगर कोई स्ट्रेटेजी लगा के बैठे हैं कि मार्केट देखिए यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक तो जाएगा ही, हमने क्लियर कट ही बताया था ना कि 21,000 एक बार जाएगा, 21,000 के आसपास में प्राइस आया ना एक बार। तो जो हम यहाँ पे 21,700 पे सेल कर रहे थे, 21,000 के आसपास में मिला तो हमें 500-600 पॉइंट का मूवमेंट मिला ना। तो इस टाइप का मूवमेंट अगर एक ही दिन में मिल गया था, बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिला था, तो वो सब चीज तो मैंने इंट्राडे में आपको शेयर कर दिया है। अब देखिए वीकली चार्ट में एक शानदार पैटर्न बना हुआ है। अब एक करेक्शन क्यों आता है इसको समझिए। जब प्राइस स्ट्रेच हो जाए, एवरेजेस देखिए दूर हो जाए, साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई में भी इस टाइप का आपका कुछ डाइवर्जन टाइप का सिग्नल आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए इसको समझिए। ये जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कब करता है, जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, जब एक क्लियर अप ट्रेंड हो और यहाँ पे अगर सेलिंग के कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन बने तो इसके टारगेट आने के चांसेस 80% हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। यही चीजें आपको सर बहुत बार यही चीजें शेयर करता हूँ कि देखिए चीजों को कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। कहाँ पे तलवार का यूज करना है, कहाँ पे सुई का यूज करना है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में जब इस टाइप का ट्रेंड आता है ना, तो ट्रेंड आने के बाद अगर कैंडलस्टिक के रिवर्सल के पैटर्न बने तो देखिए अच्छा काम किया। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड आया, यहाँ पे कैंडलस्टिक के रिवर्सल के पैटर्न बने, यहाँ पे देखिए काम नहीं किया। तो आपको यहाँ पे सामने ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे लेकिन काम कर गया, यहाँ पे काम कर गया, यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए कि मार्केट देखिए स्ट्रेस था, फिर भी यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ऑप्शन अगर आप सेलिंग किए होते, आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की सेलिंग किए होते, बेरिश व्यू रखते ऑप्शन की सेलिंग किए होते, 3 दिन मार्केट नीचे था, आपको प्रॉफिट बन जाता। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस की बाइंग किए होते तो आपको व्यू सही रहने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं होता। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए प्राइस में यहाँ पे हंटिंग होता और वापस देखिए नीचे आया। ठीक है। तो आप इसकी एक्यूरेसी को समझिए। अगर आप यहाँ पे अगर सही तरीके से ऑप्शन सेलिंग की रणनीति बनाते हैं, यहाँ पे आपको लॉसेस नहीं होंगे और जब फिर से वापस से पैटर्न मिलेगा फिर से आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे आपने एक बार लॉस कर लिया, यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं होगा और फिर से आप वो ट्रेड मिस कर जाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये जैकपॉट प्रॉफिट मिस हो गया। तो साइकोलॉजी को समझना होता है कि मार्केट में कब किस टाइप का बिहेवियर किया जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास कैपिटल है आप आराम से ऑप्शन की सेलिंग कीजिए। ऑप्शंस की बाइंग करने जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना था, ये जो पैटर्न बना था इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना है। इस पैटर्न का नाम जो है बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग है। ठीक है। एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, इस बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना। देखिए इस कैंडल स्टिक को भी समझ लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये हर जगह काम करता है। आपको एक ट्रेंड को समझना चाहिए। ये तो वीकली चार्ट है, आपका डेली चार्ट आवरली चार्ट में भी अच्छी तरह से काम करता है। हाँ, स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान में रखें और साथ में और जो एडवांस चीजें हैं बहुत, जैसे कि मैं सिर्फ एक कैंडल स्टिक पे सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। और अभी यहाँ पे क्या क्या टारगेट बन सकता है इसको समझिए। तो एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, उस बुलिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया एक रेड कैंडल, तो ये हो गया हमारा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, पूरा इसको ढक लिया। इसके बाद एक और रेड कैंडल बन गया, तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सेटअप। इस रेड कैंडल के नीचे जाता है प्राइस, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा ये पूरा, ये जो ये दोनों कैंडल का हाई और लो है इसको हम मेजर करेंगे। और इस हाई और लो को मेजर करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला कई बार डिस्कस किया है कि क्या करना होता है, तो उसको आप जरूर कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है।
यहाँ से एक, यहाँ से सीधे सीधे ये हाई से इस लो तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसको यहाँ से उठाइए और वापस यहीं पे रख दीजिए। तो हमारा जो टारगेट क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखिए ये वाला लेवल 20,100 का लेवल अगर ये एक्टिवेट होता है, तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है दोस्तों, तो तुरंत से आप इसमें अगर दौड़ के ट्रेड करते हैं तो आपकी गलती होगी। लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि मार्केट लगातार, मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं तो हम ऑलरेडी सेलिंग में है पहले से। अब कहां से सेलिंग में है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हमें टारगेट क्या दिखाई दे रहा है, हमें टारगेट दिखाई दे रहा है ये वाला जो हाई है, प्रीवियस हाई है। तो क्या ये जो स्ट्रेच मूवमेंट है इस टाइप का, यहाँ से आके उसके बाद प्राइस इस टाइप से मूवमेंट दे सकता है, ऐसा भी वीकली चार्ट में संभव है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा वीकली चार्ट में एनालिसिस हो गया। आपने ये देखा कि ये जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद भी प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेच हो चुका है, तो ये एक जो है, एक यहाँ से हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि ऊपर जाके इस टाइप का नीचे जाएगा। अगर ऊपर इस टाइप का जाने लगता है तो कहाँ से हमको रिवर्स कर देना है, कहाँ से हमको सेलिंग से बाइंग में आ जाना है, या फिर सेलिंग वाले ट्रेड को नहीं करना है, वो भी मैं आपको भी शेयर करूंगा। अब देखिए ये जो आपका कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, तो इसके बेसिस पे हमें जो नीचे का टारगेट दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा गैप तक, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं इसका डेली चार्ट एक बार, ये जो डेली चार्ट है, देखिए हम सेलिंग में कहां से आए हैं इसको आप समझिए एक बार डेली चार्ट में क्लियर कट। देखिए हम लगातार यहाँ से एक चीज को समझिएगा, हर एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप देखिए समझिए इस चीज को कि लगातार जब यहाँ से इतना बाइंग का ट्रेड लेने के बाद हम पहली बार यहाँ पे आपके साथ क्लियर कट बेरिश व्यू, यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम में शेयर किया था आपके साथ कि मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं गिरा, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये देखिए ब्रेकडाउन हो भी सकता है। और जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस आया, हमने लगातार अग्रेसिव सेलिंग में आ गए हम, ठीक है। लगातार ये बड़ा कैंडल भी पकड़ा, उसके बाद ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो क्यों हुआ ये चीज, अब देखिए प्राइस इस टाइप से अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसी टाइप का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको आप कह सकते हैं कि एक आपका एनगल्फिंग कैंडल बना, या फिर आपका यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना था कैंडल, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे देखिए रेड बन गया। अब देखिए क्या होता है कि जब इस टाइप का दो रेड कैंडल का सेटअप बन जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको वीकली चार्ट में दिखाया, उसके नीचे प्राइस जाता है, तो उसके बाद जो होता है वो सेलिंग आता है और इसका टारगेट देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दोनों रेड कैंडल का टारगेट था, इसको आप कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया था, तो इसका टारगेट नीचे का 21,000 आसपास का था और 21,000 का आसपास का टारगेट अचीव हो चुका है। तो फर्स्ट जो हमारा सेलिंग था, फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग वो खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन ये जो फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग खत्म हो गया है, तो अब क्या बाउंस आएगा, क्या होगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा क्या? जैसे ही इस लेवल के नीचे प्राइस जाता है दोस्तों, इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है, अगर क्लोजिंग आता है, तो उसके बाद नीचे का हमारा टारगेट क्लियर कट ओपन रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप ऑप्शंस की बाइंग में ट्रेड करेंगे तो गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। लेकिन सेलिंग में क्या है कि क्लियर कट एक आवरली चार्ट में स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको आप आवरली चार्ट में एक बार समझिए। देखिए आवरली चार्ट में यहाँ पे आइए, ये जो आवरली चार्ट है यहाँ पे देखिए, मैंने आपके साथ क्या चीज शेयर किया कि मार्केट में क्या है कि अब सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है और हम सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे और हम लगातार सेलिंग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जब ये हमारा यहाँ पे आइलैंड रिवर्सल गैप था, तो आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट में भी कैंडलस्टिक का रिवर्सल का पैटर्न है, आपका आवरली चार्ट में भी यहाँ पे आपका आइलैंड रिवर्सल गैप तो आपको लगभग हर जगह ही मिलेगा आपको। तो ये आइलैंड रिवर्सल गैप बहुत ही खतरनाक होता है, मैंने आपको शेयर कर ही दिया और इसका देखिए रिजल्ट भी आपने देख लिया कि कितना पहले सेलिंग आ रहा है बार बार। तो ये जो आइलैंड रिवर्सल गैप है ये तो है ही, साथ में कैंडलस्टिक के पैटर्न है, साथ में स्ट्रेच आपका प्राइस एक्शन भी है। तो सारा कंफर्मेशन के साथ हमने देखिए यहाँ से इस टाइप से प्राइस आया, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सेकेंड लेग है, लेकिन हम फर्स्ट लेग में नहीं पकड़ते हैं, अब जब सेकेंड लेग स्टार्ट हो जाता है तब करते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या व्यू है कि मार्केट देखिए यहाँ पे कितना शानदार पैटर्न बना है, आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन, अगर ये नीचे आ जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना शानदार अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिले ना, तो ये जो पैनिक मूव है ना, इस टाइप का पैनिक मूव फिर से मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में मिल सकता है, और इसके लिए क्या है, स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे है। अगर ये मूवमेंट नीचे की तरफ आना है तो इसके लिए स्टॉप लॉस ये है। अगर ये मूवमेंट को नीचे की तरफ नहीं जाना है तो ये क्या करेगा, इसको एक बार थोड़ा सा और समझिएगा। यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, ये प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करेगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये सेलिंग आ गया, यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ से फिर से ऊपर आएगा, यहाँ पे आपका इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बनाता है तब हम इसमें बाइंग में जा सकते हैं, तब हमारा एक अग्रेसिव सेलिंग से व्यू चेंज होकर बाइंग हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट में हम क्या रहेंगे अभी
कि मार्केट इस टाइप से ये जा रहा है तो जितना भी ऊपर जाएगा तो सेलिंग ही करना है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो हमारा एक्चुअल में सेलिंग का स्टॉप लॉस खत्म, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस में, अगर जो मोमेंटम वाला है यहीं पे हो जाएगा। जैसे कि किसी ने अगर बहुत सारे ऑप्शंस को ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, कई बार हम लोग ये चीज करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस को ले लेते हैं और ऑप्शंस को लेने के बाद अच्छा प्रॉफिट भी आता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर प्रॉफिट हमें अगर मिल जाता है तो बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट में मूवमेंट आता है, तो इसको जरूर आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये वाला का लेवल का स्टॉप लॉस रखे हैं, नीचे की तरफ जाएगा तो अच्छी बात है, ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ आ जाएगा फिर यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हम इसके बारे में प्लान करेंगे। अगर ये नीचे कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करेंगे, तो अभी मार्केट में क्या हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है हम इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूएशन में नहीं रहता, ब्रेक करता है, तो एक बार के लिए एग्जिट करेंगे, वेट करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, और जो भी होगा अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्लेमर यह है कि यह सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही जरूर लीजिए।